नमस्कार, प्रभास एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। 78वें सेना दिवस पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित परेड में भारतीय सेना ने अपने शौर्य, जुनून, साहस और अजेय ताकत का प्रदर्शन किया। जयपुर शहर में पहली बार सार्वजनिक रूप से आयोजित इस परेड को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। सेना की सप्त शक्ति कमान की ओर से 78वीं सेना दिवस परेड का आयोजन जगतपुरा के महल रोड पर हुआ। परेड में जयपुर सैन्य शौर्य, पराक्रम और अनुशासन का मंच बना। इस परेड में भारतीय सेना की आधुनिक सैन्य शक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया। इस बार सेना दिवस की थीम भारतीय सेना शौर्य और बलिदान रखी गई है। खास बात यह है कि इस दौरान स्वदेशी हथियारों का कौशल दिखाया गया। परेड से पहले मिलिट्री स्टेशन पर बने प्रेरणा स्थल पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, एयर कोमोडोर पुरुषोत्तम वर्मा, वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने पुष्प गुच्छ अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने सूबेदार मेजर पवन कुमार, हवलदार सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, लांस नायक सुभाष कुमार और लांस नायक प्रदीप कुमार को मरणोपरांत सेना पदक वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। जब सेनाध्यक्ष शहीदों के परिजनों को सेना पदक से सम्मानित कर रहे थे तो परिजनों की आंखों से आंसू छलक उठे। पुरस्कार समारोह के बाद परेड कमांडर परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र और कीर्ति चक्र और पुरस्कार विजेताओं ने सलामी दी। 3 चेतक हेलीकॉप्टरों ने परेड पर पुष्प वर्षा की। नेपाली बैंड के साथ परेड की शुरुआत हुई। इसके बाद 61 कैवलरी रेजिमेंट के जवान टोही दस्ता, ब्रह्मोस मिसाइल, अर्जुन टैंक, शिल्का और ध्रुव तोप और अत्याधुनिक ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। पहाड़ी रेगिस्तान और मैदानी इलाकों में तेजी से काम करने वाले बख्तरबंद वाहन व BMP K9 वज्र तोप, 155 MMA अमोघ स्वदेशी त्रिशूल शक्तिबाण, संयुक्ता जैमर, पिनाका लॉन्चर की ताकत दिखाई गई। परेड के माध्यम से टैंक, अत्याधुनिक तोपें, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर, ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम का प्रदर्शन कर भारतीय सेना की ताकत का संदेश दिया गया। परेड में भारतीय सेना के श्वान दस्ते भी शामिल हुए। पैरा ट्रूपर जब परेड के ऊपर से गुजरे तो दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। भारतीय सेना की नवगठित भैरव बटालियन के जवानों ने परेड में जोश भर दिया। परेड में लद्दाख, डोगरा, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम स्काउट्स के दस्ते ने भी भाग लिया। मराठा लाइट इन्फेंट्री, मद्रास रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, आर्टिलरी रेजिमेंट, नेशनल कैडेट्स कोर के कैडेट्स ने बैंड वादन प्रस्तुत किया। ऑपरेशन सिंदूर के साथ राजस्थान की समृद्ध लोक कला और संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। राजस्थान का लोक नृत्य कच्छी घोड़ी, पारंपरिक लोक नृत्य दंगल साथ राजस्थान की मनोहारी झांकी को भी प्रदर्शित किया गया। वायु योद्धा अपाचे, प्रचंड, ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टरों ने परेड के ऊपर से गुजरकर सेना के अधिकारियों, अतिथियों और दर्शकों का स्वागत किया। इसके बाद सेना सेवा कोर के जवानों ने मोटरसाइकिलों पर हैरत अंगेज करतब दिखाए। हम आपको बता दें कि परेड की शुरुआत में लघु फिल्म के माध्यम से भारतीय सेना की यात्रा दिखाई गई। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर आधारित लघु फिल्म में जब पहलगाम हमले को दिखाया गया तो लोगों की आंखों से आंसू छलक उठे। दर्शकों ने वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाकर सेना के जवानों की हौसला अफजाई की। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सहित कई मंत्री और अन्य लोग कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दौरान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना भविष्य के लिए तैयार बल के रूप में आगे बढ़ रही है और न केवल मौजूदा चुनौतियों का सामना कर रही है बल्कि भविष्य के युद्धों के लिए भी तैयारी कर रही है। सेना दिवस परेड के अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा, भारतीय सेना एक फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में आगे बढ़ रही है जिसके पास अच्छी तरह से प्रशिक्षित सैनिक, अत्याधुनिक उपकरण और मल्टी डोमेन ऑपरेशनल क्षमताएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक का उपयोग सैनिकों को और अधिक सक्षम बनाने के लिए किया जा रहा है। आज बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि सेना और जनता के बीच कितना गहरा संबंध है। आपका उत्साह और समर्थन हर सैनिक का मनोबल बढ़ाता है। जयपुर में सेना दिवस का आयोजन सेना को नागरिकों के और करीब लाने का प्रयास है। परेड के अलावा नोज और आर्मी मेला जैसे कार्यक्रमों ने इस संबंध को और मजबूत किया। आज शाम शौर्य संध्या में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के साहस, अनुशासन और क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा।
ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया नॉर्मल स्थापित किया है। इस ऑपरेशन ने भारतीय सेना की तेज प्रतिक्रिया, बेहतर समन्वय और सटीक कार्यवाही की क्षमता का दर्शाया है। यह एक परिपक्व, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बल की तस्वीर प्रस्तुत करता है, जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना की सोच में एक स्पष्ट बदलाव आया। हम केवल वर्तमान चुनौतियों पर ही नहीं, बल्कि भविष्यों के युद्धों की तैयारी में भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसी दिशा में नई संरचनाएं यानी नए स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इक्विप और ट्रेन किया जा रहा है। इस परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत भैरव बटालियंस, अश्विनी प्लेटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी जैसे नई इकाइयां खड़ी की गई हैं, जिनको आज आपने परेड के दौरान खुद देखा हुआ। ये संरचनाएं भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप एक एजाइल, रिस्पॉन्सिव और मिशन ओरिएंटेड सेना के निर्माण को दर्शाती है। हमारे इस परिवर्तन की आधारशिला आत्मनिर्भरता है, जिसकी झलक आपको परेड के दौरान मेड इन इंडिया उपकरणों के द्वारा देखने को मिली। भारतीय सेना को भविष्य में भी ऐसे वेपन सिस्टम्स और इक्विपमेंट चाहिए जो भारत में ही डिजाइन और डेवलप किए जाएं। इंडिजिनाइजेशन अब केवल लक्ष्य नहीं, बट आज की तारीख में ये एक रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है। हम डुअल यूज रिसोर्सेज पर भी विशेष जोर दे रहे हैं, ऐसे संसाधन जो मिलिट्री और सिविलियन दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोगी हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेना के लिए विकसित हो, वह देश के समग्र विकास में भी योगदान दे। भारतीय सेना एक फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में आगे बढ़ रही है, चाहे वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स, मॉडर्न सिस्टम, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की क्षमता मौजूद है। टेक्नोलॉजी का उपयोग सोल्जर को विस्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे और सक्षम बनाने के लिए किया जाए। अब तक की प्रगति को आगे बढ़ाते हुए अगले 2 वर्षों को सेना ने एयर्स ऑफ नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में अपनाया है। इससे कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन फ्लो और डिसीजन मेकिंग और बेहतर हो। आज की परेड परंपरा और परिवर्तन का सुंदर संगम देखने को मिला। नेपाल आर्मी बैंड ने हमारे प्रगाढ़ संबंधों को दर्शाया, जबकि नई इकाइयों की भागीदारी ने सेना की उभरती शक्ति को प्रदर्शित किया। मैं साउथ वेस्टर्न कमांड और सभी परेड में शामिल सैनिकों को आर्मी डे परेड के सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं। अंत में एक बार फिर मैं जयपुर के नागरिकों, राजस्थान सरकार और मीडिया का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपका विश्वास और समर्थन ही भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत है। ये सबसे बड़ी चीज ये है कि हम इसको राजस्थान लाना चाहते हैं। आज की तारीख पे आप देखेंगे फौज में सबसे ज्यादा जो बहादुर सैनिक हैं वो राजस्थान से। राजस्थान की माटी में शैतान सिंह भाटी पैदा हुए, अब्दुल हमीद पैदा हुए थे। कहने का ये मतलब है, ये ऐसी जमीन है जहां पर सारे वीरों ने इतिहास रचा है। या तो यहां पैदा हुए हैं, यहां पर इतिहास रचा है। मैं खुद भी कमीशन के बाद यहाँ पे बीकानेर के पास एक खाजेवाला जगह है, वहां पर था, और मैंने खुद भी बटालियन कमांड राजस्थान में ही की। तो इससे एक प्यार हमेशा उमड़ा हुआ है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया कि परंपरा और परिवर्तन, ये 2 चीजें सेना बहुत महत्व देती है, और यही चीज आप जयपुर में भी देखेंगे। ये जयपुर ऐसा शहर है जहां पे परंपरा सदियों से चली आ रही है और परिवर्तन भी उसके साथ चल रहा है। तो जब 2 सेनाएं और जयपुर की माहौल जब एक ही एकाग्रता या एक ही कन्वर्जेंस रखती है, तो क्यों ना जयपुर को ऐसे चुना जाए। और मैं यहाँ के नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इसको दोनों हाथों से अपनाया, और जिस तरह से आपने इस परेड के लिए सपोर्ट किया, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैं तहे दिल से दोबारा एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि अगर आज ये परेड आप लोगों को अच्छी लगी है, तो इसमें जयपुर के निवासियों का और राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा हाथ है कि दुश्मन के लिए और हमारे खुद देश के लिए क्या इसमें मैसेज है। तो सबसे बड़ा संदेश ये है, मैं पूरे आम नागरिकों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना हर समय, हर जगह
पूरे तरीके से तैयार है किसी भी ऐसे किसी प्रकार के आक्रमण के लिए। तो ये मैं बताना चाहता हूं, जिसको हम बोलते हैं ऑफ प्रिपेयर्डनेस हमारी पूरी है। दूसरी चीज, जैसे आपने फ्यूचर वॉरफेयर, यानी भविष्य में लड़ाई कैसी होगी, क्या हम उसके लिए तैयारी कर चुके हैं? जी हाँ, क्योंकि भविष्य की लड़ाई हर दिन बदलती रहेगी, इसलिए आज की तारीख पे जो हमें उचित लगा हमने उसकी तैयारी की और परेड में हमने उसे आपको दिखाया। आगे आने वाले दिनों में हम ऐसी तैयारी और बढ़ाते रहेंगे। तो ये मैं आपको दूसरा आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना समय के साथ अपने आप को बदलती रहेगी और उभरती शक्ति में जो बदलाव लाने हैं उसको लाती रहेगी। और तीसरी चीज सबसे बड़ी ये है कि मैं यहां पर सबको एक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जब भारतीय सेना को एक ऊंचे स्टेज पर ले जाते हैं या ऊंचे ओहदे पर ले जाते हैं तो हमारे भारतीय सैनिक का मनोबल बहुत ऊंचा होता है। तो आज अगर आप भारतीय सेना के मनोबल को ऊंचा करना चाहते हैं तो आप जरूर जो आपने परेड देखी है इसके बारे में सब जगह बातचीत कीजिए। और मैं आपसे ये एक जरूर गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि भारतीय सेना का जवान तो सरहद पे खड़ा रहता है, लेकिन उसके परिवार की देखरेख एक आम नागरिक की जिम्मेवारी है। उसके लिए जरूर मैं चाहूंगा कि पूरा देश उसके परिवार की देखरेख की जिम्मेवारी संभाले। अगर हम वेटरन्स की बात करें तो मेरे ख्याल से फौजी की सबसे बड़ी खूबी वो कभी रिटायर नहीं होता। उसकी जो मानसिक सोच है वो कभी भी बदलाव नहीं लाती। अगर उसने सवेरे उठना है तो वो उठेगा, वर्जिश करनी है तो करेगा, लोगों को हेल्प करनी है तो करेगा। तो कहना ये मैं चाहता हूं कि जब सैनिक सर्विस में होता है तो उसकी काबिलियत इतनी होती है, उसने ज्यादा चीजें सीखी होती हैं, आधे टाइम तो उसको खुद नहीं पता होगी उसकी खूबियां क्या है। मैं हमेशा बोलता हूं कि उसको अपना सीवी किसी और से बनवाना चाहिए तब उसको खुद की खूबियां पता लगेगी। जब सोल्जर वापस रिटायरमेंट के लिए जाता है या दूसरी इनिंग्स के लिए जाता है तो उसकी जो खूबियां हैं वो उजागर करने के लिए हमने ये अवार्ड शुरू किया है। क्योंकि बहुत जगह आप देखिए, ये जाके अपने घरों में, अपने गांव में, अपने शहरों में बहुत जगह जाके ये बहुत जगह काम कर रहे हैं। कोई सामाजिक जागरूकता के लिए कर रहा है, कोई सामाजिक उत्थान के लिए कर रहा है, कोई किसी को एजुकेशन के लिए हेल्प कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स के लिए हेल्प कर रहा है, किसी ने अपनी जमीन पे ही एक स्कूल खड़ा कर दिया और उसको सहायता प्रदान कर रहा है, कोई जाके कहीं पे कोचिंग कर रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि नेशन बिल्डिंग का कोई भी आप मापदंड देखेंगे उसमें आप पाएंगे कि फौजी वहां पर जरूर खड़ा है। तो हमारा सिर्फ यही था, सेना का ये कहना कि हम उस फौजी तक पहुंचे और उसके काम को हम एक्नॉलेज करें कि आपके काम को हम सम्मान करते हैं और आपको सैल्यूट करते हैं। उससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि देश में उसका जो काम है सबको नजर आता है। और मन की बात में भी आपने देखा, प्रधानमंत्री जी ने भी कई ऐसे हमारे सेवानिवृत्त हैं जिनके बारे में मन की बात में जिक्र किया है। जो आपने सवाल पूछा है कि ये जो हमने नए ऑर्गेनाइजेशंस खड़े किए हैं, ये हमारी जो एफिशिएंसी है लड़ाई की उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि रूस और यूक्रेन वॉर में हमने क्या सीखा। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम किसी भी युद्ध की लंबाई के बारे में बता नहीं सकते हैं, वो 4 दिन ऑफ सिंदूर जैसे चलेगी या 4 साल यूक्रेन रशिया वॉर जैसे चलेगी। दूसरी चीज हमने ये सीखी कि टेक्नोलॉजी आपकी एफिशिएंसी बढ़ाती है, आपको बदलाव नहीं कर सकती, आपकी जगह जाकर नहीं बैठ सकती। तीसरी चीज हमने ये देखी, जो छोटी टुकड़ियां हैं वो ज्यादा सफल होती हैं बजाय कि बड़ी टुकड़ियां। और जब आपने टेक्नोलॉजी का बदलाव लाना है तो जो टुकड़ियां ऑलरेडी बनी हुई हैं उनकी आप देखेंगे बदलाव में थोड़ी जो स्पीड होती है वो कम होती है, लेकिन जो नई टुकड़ियां खड़ी होती हैं उसमें स्पीड बहुत फास्ट होती है, क्योंकि उनका कोई पीछे का ऐसा सोच विचार नहीं होता कि मैंने ऐसे ही करना है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जैसे भैरव लाए हैं, तो भैरव जो बटालियन रहेगी ये हमारी इन्फेंट्री बटालियन में जो घातक होती है या जो स्पेशल फोर्सेज, इसके बीच में बहुत गैप है। इस गैप को कवर करने के लिए हम लाए हैं। और जिस तरह से आपने इसका जोश देखा, तो एक 25 बटालियन में खड़ी कर दूं तो मुझे लगता है मुझे इन्फेंट्री बटालियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह का जोश इन्होंने आपको दिखाया। जैसे दिव्यास्त्रा और हम शक्तिवान की बात करें तो आपने देखा कि ड्रोन जो आज है वो आपका 400 मीटर से लेके 400 किलोमीटर या 800 किलोमीटर तक जाने की क्षमता रखता है। और अगर हमें ऐसे ड्रोन चाहिए जिसमें कि वो हर जगह पूरे युद्ध क्षेत्र में घूमते रहें और जहां जरूरत पड़े वहां स्ट्राइक करें या इंफॉर्मेशन दें या जो भी कार्रवाई करने हैं उसके लिए वहां पर हाजिर हैं, तो अगर ये करना है तो इसके लिए हमें नया ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था, क्योंकि इसके लिए स्पेशलिस्ट नहीं, इसके लिए सुपर स्पेशलिस्ट लोग चाहिए, क्योंकि उसने
टारगेट के बारे में समझना है, उसने उड़ाने के बारे में समझना है, और उसने ये भी देखना है कि कहीं मेरा ही तो टारगेट नहीं है, मेरा ही सैनिक तो नहीं है, पार का सैनिक है। डिफरेंस भी लाने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, यानी उसकी काबिलियत बहुत हाई होनी चाहिए। इसीलिए ये नए ऑर्गेनाइजेशन खड़े किए हैं, और ये यहाँ गाड़ी रुक नहीं रही, बदलाव और भी आ रहे हैं। ये आर्मड में भी आएंगे, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में भी आएंगे, सिग्नल्स में भी आएंगे, एयर डिफेंस में भी आएंगे। आज आप देखेंगे युद्ध क्षेत्र, रण क्षेत्र इतनी जल्दी से बदलाव ला रहा है कि उसको बदलाव में आपको शामिल होने के लिए आपको उससे तेज चलना पड़ेगा। और आप क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो जो जैसे आपको सिचुएशन आ रही है उसके साथ ही आपको बदलाव लाना बहुत लाजमी है। सबसे चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि आज का जो युद्ध है वो 4 दिन चलेगा या 4 साल चलेगा, मैं नहीं बता सकता। ये तो युद्ध क्षेत्र में ही पता लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लंबी लड़ाई लड़नी है तो आपका साजो सामान देश में ही बनना चाहिए। उसको अगर आपने रिपेयर करना है तो वो भी देश में होना चाहिए। लेकिन आपके पास अगर किसी चीज की कमी पेशी है तो उस चीज को पूरा करने के लिए हमारे पास 3-4 रास्ते होते हैं। या तो आप विदेश से खरीदें, या विदेश की टेक्नोलॉजी भारत में लाएं, उसका उत्पादन भारत में करें, या आप विदेशियों को बोलिए कि वो भारत में है उसका उत्पादन करें ताकि सब लोग उसको खरीद सकें। तो इस प्रकार के 3-4 ऐसे चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू हम आत्मनिर्भरता बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान जो है ये बहुत जरूरी चीज है। जब तक हमारा भारत अनुसंधान की तरफ ध्यान नहीं देगा और सिर्फ टेक्नोलॉजी लाता रहेगा और यहां बनाता रहेगा, तब तक हम लंबी लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं होंगे, और तब तक हम पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भरता नहीं हासिल कर सकते। इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस बहुत जरूरी है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए भारतीय सेना ने जो पहल की है वो डीआरडीओ के साथ, एकेडमिया के साथ, इंडस्ट्रिया के साथ, पॉलिसी मेकर जो हैं उनके साथ मिलके हम सोच विचार कर रहे हैं कि इसको आगे कैसे ले जाना है। उसी के मद्देनजर आईडेक्स स्कीम, अदिति स्कीम, ऐसे बहुत सारी स्कीम हमने बनाई हुई हैं जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। और जब वो हमें नए इक्विपमेंट देते हैं तो आज की तारीख पे हम उसे कम से कम 4 से 6 गुना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और जो नई हमारी डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर आ रहा है उसमें ये दुगना बढ़ने जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से पूरी इंडस्ट्रीज को सबको यही बताना चाहता हूं कि आत्मनिर्भरता के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। उसके लिए आप इक्विपमेंट बनाइए, लाइए, और लंबी दूरी की जितनी भी लड़ाई होनी है उस सब के लिए हम भारतीय सेना भारत से ही सारा आला खरीदेगी। देखिए, डिपेंड करता है, एक विंस्टन चर्चिल जी ने बोला था जो नेगेटिव न्यूज है वो जब तक मैं कपड़े पहनता हूं तब तक वो घूम के वापस मेरे पास आ जाती है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप सिर्फ नेगेटिव न्यूज देखेंगे तो पॉजिटिव न्यूज छूट जाएगी पीछे। जहां तक पाकिस्तान प्रोपेगेंडा बुला रहा है वो प्रोपेगेंडा जो है उससे 100 गुना हमारा पॉजिटिव प्रोपेगेंडा जा रहा है। और पॉजिटिव प्रोपेगेंडा हम प्रोपेगेंडा नहीं करते। मैंने कल भी इसके बारे में परसों भी बात की थी। हम सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ रखते हैं। हमारा एडीजी स्ट्रेटकॉम जिसमें हमारे मेजर शारदा जी हैं वो हमेशा सच बात हमेशा डालता है। आज तक कोई भी गलत बात उसमें नहीं है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस न्यूज को देखते हैं। अगर आप एडीजी स्ट्रेटकॉम की न्यूज को देखेंगे तो आप पाएंगे कि न्यूज हमेशा करेक्ट है। मैं दोबारा उस बात को दोहराना चाहता हूं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में क्रेडिबिलिटी होना जरूरी है, विश्वसनीयता बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी, समानता बहुत जरूरी है। और तीसरी बात यह है कि सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ, जैसे मैंने बताया कि एडीजी स्ट्रेटकॉम है। और चौथी चीज ये कि अगर कहीं पे गैप है तो नेगेटिव न्यूज जो है वो तेज मूव करेगी। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग यकीन करते हैं कि हर दिन हर समय आप तक सारी फौज के बारे में जो भी बातें हैं आप तक पहुंचाएंगे। हम आपको यह भी बता दें कि परेड देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही पहुंचने लगे थे। लोगों ने परेड के आयोजन और भारतीय सेना के शौर्य को खूब सराहा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।